9 मई को फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। पीटीआई के 2 MPAs इस्माइल सेला और शाहिद जावेद को भी 10 साल कैद की सजा। कंवल शौजिब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया। ATC अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने 9 मई के चौथे केस का फैसला सुनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जद्दा में OIC इजलास में शरीक। नायब वज़ीर आज़म OIC के खुसूसी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक OIC वज़ीर खारिजा का गैर मामूली इजलास जद्दा में जारी है। इजलास में फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर, फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी बहस। इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर खारिजा ने कहा कि ग्रेटर इसराइल के मनसूबे को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहायत ज़रूरी है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा तुर्किया ने कहा कि हमें फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की उम्मीद है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने गाज़ा में बिला रोक टोक इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। भारत की आबी जारहियत से पंजाब के दरियाओं में तोहियानी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की कसूर पर यलगार। सैलाबी पानी से कसूर के 36 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद देहात और बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ते। वलेवाला और आरिफ की के हिफाजती बंद टूट गए। हिफाजती बंद टूटने से सतलुज का पानी घरों और खेतों में दाखिल। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फीट से तजावज़ कर गई। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 1,33,770 क्यूसिक तक पहुँच गई। हेड सुलेमान की से 94,143 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। बूरेवाला और आरिफवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बिगड़ने लगी। सैलाबी रैले से कई देहात ज़ेरे आब। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें और रास्ते भी डूब गए। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहावलपुर में मुतादिद ज़मींदारा बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब। अहमदपुर, शर्किया, मंचनाबाद, इलाहाबाद, हवेली लक्का के इलाके भी सैलाब से मुतासर। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से राबता दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौइयत का पहला बड़ा राबता है। तर्जमान PGMA के मुताबिक मकबूज़ जम्मू में दरियाए तवी से पानी का बड़ा रैला दरिया चनाब में दाखिल होगा। दरियाए तवी से आने वाला सैलाबी रैला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन को मुतासिर कर सकता है। चिन्योट और जंग से मुल्हिका इलाके भी मुतासिर होने का इम्कान है। नाला 1 बई और बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। उधर जफरवाल में लहड़ी के मकाम पर नाला डेक का बंद टूट गया। 500 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सूरत हाल संगीन। पानी की सतह बुलंद होने पर दर्जनों देहात मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़या पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की भी पेशकश। सिकंदर मोमनी ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ देख कर बहुत अफसोस हुआ। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान की हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। कहा कि मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। शांगला और बोनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर अशियाई ज़रूरियात तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीम्स ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। रेलवे की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला कर लिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत।
रेलवे की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FC इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवे पुलिस से ताउन करेगी। ट्रेनों और रेलवे ट्रैक्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। थाईलैंड में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये का एहतमाम 2 साबिक थाई वज़ीर आज़म ने किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मुराद से फ़ायदा उठाए। पंजाब से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतल्लिक जायज़ा इजलास हुआ। इस मौका पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ज़िलई ADP के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इसमें से 80% जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। रवां साल की स्कीमें मुकम्मल भी इसी साल की जाएँ। ज़िलई ADP की जो भी स्कीम आ रही है मंजूर करवाते जाएँ। आलमी बैंक ने पंजाब के लिए 4 करोड़ 69 लाख डॉलर ग्रांट मंजूर कर ली। आलमी बैंक से जारी एलामिया के मुताबिक रकम पंजाब में शोबा तालीम की बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। प्राइमरी क्लासेस में तलबा तालिबात की तादाद को बढ़ाया जाएगा। मनसूबे के तहत 40 लाख तलबा को बेहतर सहूलियात दी जाएंगी। 80,000 नए तलबा तालिबात स्कूल दाखिल हो सकेंगे। लाहौर में आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। तर्जमान LWMC का कहना है कि 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। 5 था 40 मरला जगह पर 300 से 5,000 रुपये तक बिल देना होगा। देहात में कचरा उठाने का बिल 200 से 400 रुपये तक होगा। बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जायदाद की तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत भी नहीं। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में फरहान गनी के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अदालत ने सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। आइंदा समाअत पर मुलज़मान को प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म। फरहान गनी और दीगर मुलज़मान के खिलाफ तशद्दुद और धमकियाँ देने का मुकदमा दर्ज है। सिहोनी फौज ने गजा में दहशतगर्दी तेज कर दी। गजा पर बमबारी से 24 घंटों में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने फायरिंग करके खुराक के लिए जमा 54 अफराद को मार डाला। अल नसर हस्पताल पर बमबारी से 4 सहाफ़ियों समेत 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने जबालिया, जैतून, शुजाहिया, साबरा में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचाया। उधर कहत और भूख से अमवात की तादाद 289 हो गई। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का गजा के लिए $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल और बेरहम शख्स करार दे दिया। एशियाई कारकुनों का सबसे बड़ा फ्रीडम फ्लोटेला गजा रवानगी के लिए तैयार। मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटेला में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल होंगे। फ्लोटेला काफिला 31 अगस्त को स्पेन से कश्तियों के जरिए रवाना होगा। दूसरी तरफ एथेंस, नैरोबी, सेनेगाल, मराकश में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। रूस ने यूक्रेन अमन माहदे के लिए शराइत पेश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है कि रूस को यूक्रेन की नेटो में शमूलियत कबूल नहीं। सलामती कौंसिल और चंद दीगर ममालिक को यूक्रेन की सलामती का जामिन होना चाहिए। बरतानिया, जर्मनी और तुर्किया अमरीका के साथ जामिन हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि रूस जंग के खात्मे के लिए सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट गया। रूस यूक्रेन को सिक्योरिटी ज़मानतें देने पर रजामंद है। रूस मुतालबा कर रहा है कि यूक्रेन डोंबास का इलाका छोड़ दे। यूक्रेन में मगरबी अफवाज को तैनात न किया जाए।
अमेरिका चाहता है ईरान इसके इताअत करे। ईरान के लिए अमेरिकी ख्वाहिश नाकाबिले कबूल है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अमेरिका के साथ मौजूदा सूरत हाल नाकाबिले हल है। ईरानी कौम इस दबाव का भरपूर मुकाबला करेगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कल होंगे। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। भारत में ट्रंप की जीत के लिए पूजा करने वाले अफराद अब एहतजाज पर उतर आए। नागपुर में मजहबी त्यौहार के दौरान भारतीय ट्रंप का पुतला उठा लाए और टैरिफ के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने सदर ट्रंप के पुतले पर एहतजाजी प्लेकार्ड्स भी लटका रखे थे। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। कंबोडिया ने बगावत के मुर्तकब अफराद की शहरियत मनसूख करने का कानून मंजूर कर लिया है। कंबोडिया पार्लियामेंट में पेश किए गए कानून की कसरत राय से मंजूरी दी गई। हुकाम का कहना है कि बाकी अफराद को अवामी ओहदों पर फाइज होने से भी रोक दिया जाएगा। पीसीबी ने कप्तान बदलने की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे टीम का कप्तान नहीं बनाया जा रहा। शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट टीम का कप्तान भी नहीं बनाया जा रहा। ताहाल सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेर गौर नहीं आया। न ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बदली गई है। इस हवाले से तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तिताम तकरीब में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत। जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। रूस के साबिक टेनिस स्टार मारिया शरापोवा इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत। जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जुलाई में शुरू हुआ, जिसमें 84 ममालिक के 2500 खिलाड़ियों ने शिरकत की।